ठीक है, मैथ में हम क्या पढ़ रहे हैं आज? एक्सरसाइज 1.3, पेज नंबर है आपके पास 14 पेज नंबर। ठीक है, तो पहला सवाल लिखा हुआ है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल 3 की पावर 4, इसमें ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? पावर है। पावर भी बोलते हैं इसको, और इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसमें बेस क्या है? 3 है, और इसमें एक्सपोनेंट क्या है? बस ये सवाल हल हो गया। आसान आसान सवाल हैं आपके पास शुरू में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 की पावर 3। इसमें बेस क्या है? इसमें बेस है 1/2, और एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। तीसरा सवाल आप खुद करें। ओके बेटा, अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रेडिकेंट्स एंड इंडेक्स। अब जो आपको सवाल दिए गए हैं उसमें आपको बताना है रेडिकेंट्स क्या है और इंडेक्स क्या है। कल हमने इसको भी पढ़ा था तफसील से। पहला सवाल ये है, इसमें रेडिकेंट्स क्या है? ये जो अंदर होता है इसे कहते हैं रेडिकेंट्स, और जो बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स इसका 3 हो गया। ठीक है, इसी का दूसरा सवाल है, ये आप खुद कर लें, बड़ा आसान है। 4 और अंदर क्या लिखा हुआ है? x/y। तो इसका रेडिकेंट क्या होगा? रेडिकेंट इसका होगा x/y, और इसका इंडेक्स क्या होगा? 4। तीसरा सवाल आप खुद कर लें। ठीक है, इसके बाद हम जा रहे हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल लिखा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको रेडिकल की फॉर्म में दिए हुए हैं सवालात। ठीक है, आपको सवालात किसमें दिए गए, और आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहला सवाल यूँ लिखा है 3/4। जी भाई बताइए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये वाली चीज़ किसके बराबर होती है? 1/2 के। तो डायरेक्ट लिखते हैं 3/4 की पावर 1/2। देखिए आपने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया? एक्सपोनेंशियल में। दूसरा सवाल x/y की पावर 5। अच्छा बताइए इसको कैसे करेंगे आप?
तो ये जो x अपान वाई है इसकी पावर 5 तो ऐसी रहा, और ये खुद एक पावर थी, तो इसके ऊपर भी क्या लगा दें, दोबारा से पावर लगा दें। कौन सी? 1 अपान, इसको आप मज़ीद हल कर सकते हैं, पावर के ऊपर पावर हो, बस ठीक है मेरा ख्याल है, बस ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर इंडेक्स 3 है, y अपॉन एक्स की पावर माइनस का 5 है। तो y अपॉन एक्स की पावर माइनस का 5 तो ऐसी रहा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, ये दरअसल क्या लिखा हुआ है 1/3, तो इसकी पावर आ गई 1/3। ठीक है, बाकी सारे सवाल आप कर सकते हैं, बस एक सवाल इसमें मुश्किल लगेगा आपको, वो मैं करा देता हूँ। 9वां क्वेश्चन नंबर 9, ज़रा गौर से देखें। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है 4/3। इसको ज़रा तवज्जो से देखें। आप अभी इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, इसको देखें। जब आप इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4/3 की पावर 1/2, ये वाली चीज़ ऐसी आ गई। अब इसको देखें, 4/3 की पावर 1/2 और उसकी पावर 1/3। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया सबको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। समझ रहे हैं आप? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा भाई, अब हम करेंगे चौथा सवाल, उतार लें। ठीक है भाई, अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा भाई, 4 में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल। अब उसका उलट करना है। पहले रेडिकल में दिया गया था और हम उसको क्या बना रहे थे, एक्सपोनेंशियल। अब किस में दिया जाएगा, एक्सपोनेंशियल में, और हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेडिकल में। देखिए पहला सवाल, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/, तो ये 1/7 क्या कह रही है, इसमें 7 जो है वो इंडेक्स है। 7 क्या है, तो 1/7 को मैंने ये लिख दिया, और 5 की पावर 3 ऐसी आ गई, ख़त्म। दूसरा सवाल, a b की पावर -2 और उनकी पावर 1/3, ये 3 फिर क्या है, इंडेक्स है, और a b की पावर -2 ऐसी आ गया अंदर। इसी तरीके से तीसरा सवाल है इसका, (5/7 की पावर 3 और स्क्वायर ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ 5/7। देख लें भाई, इसको ज़रा तवज्जो से देखें। इसमें ये लिखा हुआ 5/7, अगर ये 1/7 होता तो ये रेडिकल, ये होता अपना इंडेक्स होता। तो आप क्या करेंगे, इसका 1/7 ले आएंगे इधर। जब 1/7 ले आए तो बाकी क्या बचा आपके पास, 5/3 की पावर 3, और वहाँ से क्या बचा हुआ है 5 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो अगले स्टेप में इसे कैसे लिखेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, 5/7 की पावर 5 दिया 15। पता चला आपको ये 5 कहाँ से आया, यहाँ से 1/7 तो आपने रेडिकल और इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, बाकी बच गया कितना, 5। तो वो 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 5 3 15 हो गया। ये था आपका तीसरा सवाल। अब हम पढ़ रहे हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में लिखा है b/a और उसकी पावर m/2, ये माइनस का m/2 है।
ठीक है, तो ये जो 1/2 है ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, इसमें 2 नहीं लगाते, और अंदर क्या बचा, b/a की पावर माइनस का m। तो वो जो 1/2 था वो कन्वर्ट हो गया किस में, स्क्वायर रूट में। इसके बाद आखिरी सवाल है 5वां, यहाँ करते हैं 5वां सवाल। पांचवें सवाल में लिखा हुआ है 11/13 और 12/13, और उनसे सब की पावर क्या है, 1/5। तो ये जो 1/5 है ये तो बन गया आपका इंडेक्स, और अंदर क्या बचा, 11/13 इंटू 12/13। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 11 को 12 से ज़रब दिया, कितना आ गया, 132। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 169। तो ये अंदर आ गया, और बाहर क्या है, इंडेक्स के फॉर्म में 5 है। ये हो गया 5वां सवाल। इस तरह हमारा जो है वो 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ठीक है, कल की क्लास में इंशाल्लाह हम 1.4 को करने के लिए कुछ बुनियादी क़वानीन पढ़ेंगे।